नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं ये देख लेते हैं। पहले ये मैं स्वागत कर लेती हूँ आपका कि लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ऑलरेडी शफल्ड हैं, चलिए एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। वाह ब्यूटीफुल शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। तो पहले तो आपका यही आ रहा है और एक बार देख लेते हैं। मैं प्लेस कर देती हूँ, ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड 7। ठीक है, एंड ओवरऑल के लिए ये निकाल के रख लेते हैं। अभी यहाँ रखती हूँ इसे और देख लेते हैं। शामन फर्स्ट डे, आज आपका दिन किस तरह से जाने वाला है। आज आपका दिन बहुत ही हीलिंग पर्पस के थ्रू जाने वाला है। जैसे कि आप कुछ हीलिंग लेना चाह रहे हो, कुछ आपने काफ़ी टाइम से सोच रखा हो कि अपने आप को हायर सेल्फ में लाने के लिए आपको विश्वास करना होगा, अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए। कि आपको ये लग रहा है कि हाँ, मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। ये आपकी विजडम, आपके गट फीलिंग आपको बार बार कह रही है। तो दूसरों की ताकतों को हावी ना होने दे, ये आपका फर्स्ट डे के लिए गाइडेंस भी है। और आपको ये लग रहा है कि इस दिन, मतलब आज के दिन, आज आपकी सारी चिंताएँ, सारी हर तरह की नेगेटिविटी एंजल्स ले लेंगे। एंजल्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। एंसेस्टर्स आपको भरपूर मदद कर रहे हैं। शामन कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आज आपके लिए पर्सनली कांटेक्ट होने का दिन है। किन से? अपने एंजल्स से। तो आज के दिन आप अपने एंजल्स से प्रोटेक्शन मांगिए और सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए और पूछिए उनसे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब देखते हैं वॉरियर। नेक्स्ट डे, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। अब आपको पूरी तरह से फियरलेस हो जाना है, हिम्मत नहीं हारनी है। जो भी आप काम कर रहे हैं, लव साइड में, करियर साइड में, कोई भी तरह का काम करने की सोच रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जान लें कि जो भी हो रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, डर को बाहर निकाल देना है, क्योंकि यही एक मैसिव ब्रेक थ्रू है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपको लग रहा है ना मेरी सिचुएशन तो बहुत ही बेकार है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति बन रही है, तो आप ये समझ जाइए कि आप एक अंदर से एक अंतर योद्धा हैं। बाहर से आपको कई लोग ये कह सकते हैं अरे बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन अंदरूनी रूप से आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो डरे ना, कमज़ोर ना पड़े, अपने आसपास अपने आप को प्रोटेक्ट करते जाएं। तो दूसरा दिन आपका इस तरह से बीतेगा कि अब आपको डर नहीं लगेगा किसी भी चीज़ से। नेक्स्ट है शेप शिफ्टर। तो ये अब देखिए सीक्वेंस वाइज ही आ रहा है एक तरह से कि अब आप डरेंगे नहीं, हायर सेल्फ में जाते जाएंगे, फिर शेप शिफ्टर बन रहे हैं, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। अब आपके अंदर जितने भी तरह के गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स मतलब जो भी आपके स्किल्स हैं, वो जो उपहार हैं, वो शक्तियां हैं, वो आपको पता चलने लगेंगी कि मैं कौन हूँ। आपके पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं, आपको बहुत सारा दुख मिल रहा है, बहुत परेशान है, बहुत रोए हैं, बहुत टेंस रहे हैं आप, करियर से, परिवार से, हर चीज़ से दूर और परेशानी में रहना, ये सब आपके साथ कई सालों से चल रहा है। तो अब ये टाइम आ गया है कि अब आप ट्रांसफॉर्म हो। जब ईश्वर आपको बहुत दुख में डालता है ना, तो ये समझ जाइए कि आप अब ट्रांसफॉर्म होने की स्टेज पर हैं। ठीक है, जो ये ईगल भी आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, तो ये यही बता रहे हैं कि ईगल का मतलब है कि आपको पूरी तरह से चेंज होना है। हो सकता है आप अबव 40 हो या नियर 40 हो, तो ईगल क्या करता है, अप टू 40 ईयर्स तक तो शांत रहता है, और जब वो मरने की स्टेज पर होता है ना, तो वो ऊपर चला जाता है, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल शांत जगह में जहाँ कोई नहीं होता। तो अपने एक एक पंख को अपने चोंच से तोड़ तोड़ के, खींच खींच के तोड़ देता है। उसमें भी कितनी तकलीफ होती है, सारे पंख तोड़ देता है वो, दोनों हाथ एक तरह से उसके कट जाते हैं। और क्या कटते क्या हैं, खुद काटते हैं वो एक तरह से। क्यों? क्योंकि आफ्टर 40 एज उसको उसको ये होता है कि अब मुझे मरना नहीं है, मुझे नए तरीके से जीना है। कुछ टाइम वो भूखा प्यासा पड़ा रहता है उस ऊपरी जगह पर, एक बियाबान में, जहाँ उसको खाना खिलाने के लिए भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। अब वो क्या करता है कि फिर उसके धीरे धीरे कोई आफ्टर 40 डेज, मतलब 40-50 दिन तक वो ऐसे ही रहता है। आफ्टर 40 डेज उसके पंख निकलने शुरू होते हैं नए।
आप ये समझ लीजिए कि दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, आप अपने दोनों हाथ काट दें और कुछ टाइम बाद दोनों हाथ उगने लग जाएं, ऐसी स्थिति आ जाती है एक ईगल के पास। इसलिए ये ईगल, वॉल्फ, इस तरह के कार्ड्स बने होते हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये आउल हैं जैसे, ये सब शक्तिशाली पक्षी और पशु पक्षी होते हैं, विजडम होता है इनमें। तो ये इनको अपना पता होता है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे कुछ नया करना है। तो आफ्टर 40 की एज के बाद वो जाता है और आफ्टर 40 डेज अपने नए पंख लेके फिर नया जीवन जीता है और नई उड़ान, नई ऊंची उड़ान भरता है। तो अगर आपने बहुत कुछ झेल लिया अपनी लाइफ में, तो आपको ये कार्ड यह बता रहा है कि अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है कि अब आप अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करते जाएं, स्पिरिट एनिमल की शक्तियों को ग्रहण कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। यदि किसी विशेष पशु को आप लगातार देख रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि एंजल्स आपके साथ हैं। मान लीजिए ईगल को ही आप रोज़ देख रहे हैं बार बार, तो आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है ना। इसके बाद फोर्थ कार्ड मैंने ये निकाला था ना, फोर्थ डे में ये होगा। तो ये था स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। तो आपको अब जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे ना, तो आपको ये लगने लगेगा कि अब मुझे नया नया करना है। तो जैसे कि सीड्स ग्रो होता है नया, जैसे ये रैबिट है, ये रैबिट कितनी तेज़ी से जंप करता है, और रैबिट का जो होल होता है वो कहाँ रहता है, कहते नहीं है रैबिट होल में चला गया है। तो इसका मतलब है कि जो रैबिट है धरती की सबसे नीचे वाली जगह पर रहता है, इतना सेफ, इतनी प्रोटेक्टिव जगह में अपना घर बनाता है, इतना आइसोलेटेड रहता है, लेकिन फिर ऊपर आता है तो कितना एक्टिव रहता है। तो यही चीज़ है कि अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेटेड कीजिए, सारी दुनिया से दूर, ये सोशल मीडिया से दूर। अब फिर उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म होकर निकलेंगे ही निकलेंगे। अब आता है ट्रेडर। तो नेक्स्ट डे, उसका नेक्स्ट डे आपको ये लगेगा कि अब मुझे अपनी एनर्जी को चेंज करना है, कुछ नया तरीके से बदलना है, अपने आप को नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, अपने अंदर की नई चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है। तो ट्रेडर क्या है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। दिख रहा है ना, हाँ। तो आपको ये यूनिवर्स हमेशा लेन देन के सिद्धांत पर काम करता है ना, कि जैसा लिया वैसा दिया, ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे ना वाली बात है। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही करता है, जैसा देंगे वैसा भरेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को पूरा पूरा महसूस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपका ये टाइम है कि अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से समझना और दूसरों को शेयर करना। जब तक अब तक आप बहुत अच्छे एनर्जेटिक हो जाएंगे, और अब आप नेक्स्ट डे ये सोचेंगे कि अब जीवन में अब आया है मज़ा, तो कुछ काम करने का, कुछ अब आपको ये महसूस होने लगेगा कि हाँ अब मुझे कुछ नया पाने की इच्छा करनी चाहिए या कुछ आशा करनी चाहिए। तो आशा कभी मरने मत दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही मदद करनी है किसी की, या किसी को सपोर्ट करना है तो पैसे से ही करना है। तो आप किसी अपनी मीठी बात से, अपनी मीठी वाणी से, एक सही शब्दों से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में इस दिन 1 2 3 4 5 5th डे आपको ये लगेगा कि बहुत कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में, और दूसरों की लाइफ में भी आप पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट डे आपको 6th डे ऐसा लगेगा कि फायर गार्जियन आपके आसपास हैं, यू आर नॉट अलोन। तो आप पूरी तरह से अकेले नहीं हैं। धरती पर हमारे आसपास एंजल्स हमारे आसपास होते हैं। आपके अंदर की मस्कुलिनिटी बढ़ेगी। अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आएंगी। यहाँ सारे मस्कुलिन ही दिखाई दे रहे हैं, तो मस्कुलिनिटी आपकी बढ़ेगी। मैं इस साइन की वजह से कह रही हूँ, ठीक है। और ये कार्ड आपको ये याद दिलाता है कि 6th डे आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास हेल्प आ रही है, मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इवन मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरा भगवान, मेरे एंजल्स मेरे आसपास हैं। आपको पूरा सहारा मिलेगा उनको, आपको लगेगा कि हाँ मेरे वो आसपास हैं। आपके एंजल्स और एंसेस्टर ही तो वो आपको अच्छा दिन दिखाने के लिए कुछ इस तरह के तकलीफ़ में डालते हैं। गार्जियन एंजल क्या कहते हैं आपको, वो यही कह रहे हैं कि आपको गाइड कर रहे हैं। 7th डे आपको लगेगा कि मैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हूँ, पावरफुल एनर्जी में हूँ और मुझे गाइडेंस मिल रही है। अगर आप हाल ही में मतलब इस तरह से अगर आप अपने आप को ओपन करना चाह रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर क्या विचार है, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज़ आपको नई तरीके से लेकर आ रही है। एंजल्स आपके आसपास हैं, ये आपको बार बार महसूस होता रहेगा। तो एंजल से हमेशा ये प्रे करते रहें और ये कहते रहें कि हे ईश्वर, हे एंजल्स, मुझे हमेशा स्ट्रांग बनाए, निडर बनाए और हर
डर और शर्म को मैं जलाकर फेंक दूं, क्योंकि डर से और शर्म से कभी भी कोई काम सफल नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए आपको पैशन में आना ज़रूरी है। पहचानिए आपके अंदर के पैशन को कि वो क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए। अच्छा, अब ओवरऑल अगर हम देखें कि ठीक है कि आज के दिन से आपके अंदर हायर सेल्फ में आप आने लगेंगे, बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो नेक्स्ट कार्ड क्या निकाला था मैंने, तो ये कार्ड है जो ओवरऑल है हार्ट गार्डियन। हार्ट गार्डियन क्या कहते हैं आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही सुंदर। हार्ट गार्डियन आपको लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड ये कहती है। आप अपने आप को भी प्यार कीजिए और दूसरों को भी। प्रेम बांटने और लेने देने की चीज़ है, अपने आप समेट के रखने की चीज़ नहीं है। अगर आप किसी और को भी प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये नहीं कहते हैं कि ये मेरा ही है। पॉजेसिव ना हो, ओपन कर दें, स्वतंत्र छोड़ दें। आप वाकई एक प्यार हैं, यू आर द लव एंड यू आर लव्ड वन। किसी ना किसी को तो आप प्यार करते हैं और दूसरा भी आपको प्यार करता है, तो आप प्यार करने योग्य भी हैं। आप पूरे संसार में लव एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, और ये पूरा इसी वजह से ये सारा निकल कर आ रहा है कि आप हायर सेल्फ में आ रहे हैं। और हार्ट गार्जियन आपको ये कह रहे हैं कि और ब्लेसिंग दे रही है कि आपको पूरी तरह से प्यार लेने और देने के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपका दिन ख़राब है या आगे के दिन ख़राब हैं या मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं प्यार से वंचित हूँ, है ना। ऐसा मत सोचिए कि बस आप ये सोचिए कि एंजल्स आपको प्यार करते हैं, एंजल्स आपसे एक्सेप्ट करते हैं आप जैसे हैं, और आपको ब्लेसिंग देते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लव के साथ, एंजल्स के साथ और सभी ह्यूमन बीइंग्स के साथ बना रहे। ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ जो भी गॉड क्रिएशन है, भगवान ने जो भी कुछ रचा है, उसके लिए आप सदा ग्रैटिट्यूड में रहें, धन्यवाद करें। जो भी कुछ रचा है वो हमारे लिए ही तो रचा है। ये पेड़ हैं, पौधे हैं, मान लीजिए हम पेड़ पौधों को कभी देखे ही ना जीवन भर, तो भी वो हमें दे रहे हैं। वो हमें लगातार हमारी सांसों को चलाने के लिए वही जिम्मेदार है, और हम एक बार भी अगर उनका शुक्रिया ना करें तो सबसे गलत बात यही होगी। तो नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपको हमेशा हमेशा हर पल के लिए, जैसी भी सिचुएशन है आपकी, आपको लगता होगा अरे ये तो वर्स्ट सिचुएशन, नहीं, कुछ मत सोचिए। ये माइंड कहता है, माइंड हमारा बहुत ही ख़राब चीज़ है। वो कहता है ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये हो गया, वो हो गया, इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया। आप ये सोचिए कि आपका दिमाग है ही नहीं। एक आध बार कभी सोच लिया कीजिए कि माइंड ही नहीं है, फिर सोचिए कि क्या मज़ा आता है ज़िंदगी में। जो भी कुछ मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, खूबसूरती से रहिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए, हमेशा हमेशा खुश रहिए, प्यार में रहिए, प्यार बने रहिए। बी लव एंड डू लव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।